हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को हम लगा रहे हैं और एमपी जीके को सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इस चैनल पर अगर आप चेक करोगे तो मध्य प्रदेश का भूगोल इस किताब के माध्यम से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास और हमने यहाँ पर अभी तक मध्य प्रदेश की जनजातीय परिदृश्य की जो है बात कर चुके हैं। अभी हम मध्य प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। कला संस्कृति में भी हमारा 48 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य और लोक चित्रकला के बारे में बात कर चुके थे। आज का हमारा कौन सा चैप्टर होने वाले हैं तो मध्य प्रदेश के लोक पर्व, त्योहार और उत्सव के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा आज का मध्य प्रदेश की शिल्प कला होगा और थर्ड चैप्टर हमारा मध्य प्रदेश का मेले होंगे। तो 49, 50, 51 तीन चैप्टर आज एक ही वीडियो में लगने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के लोक पर्व, त्योहार और उत्सव के बारे में सबसे पहले समझेंगे। देखो, विथआउट स्किप किए आपको देखना है वीडियो, तभी आपको देखो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप कवर भी कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप बस सिर्फ वीडियो को देख पा रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के त्योहार और उत्सव पर्व की बात की जाए तो सबसे पहले एक साइड आपका उत्सव, त्योहार और पर्व लिखा है, फिर अवसर किस अवसर पर मनाया जाता है और उसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे जो फैक्ट हमें याद करने होंगे। सबसे पहले नीरजा उत्सव त्योहार की बात की जाए तो यह नवरात्रि के अवसर पर दशहरे के पहले ही 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है और यह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। गुजरात के गरबा से यह प्रेरित है। फिर इसके बाद गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मालवा और निवाड़ क्षेत्र में लोग नदियां जैसे कि नर्मदा में स्नान करके त्योहार को मनाते हैं। हिंगोट या गौतमपुरा इंदौर में मनाया जाता है दीपावली के अवसर पर। यह क्षेत्र जो है मालवांचल के इंदौर जिले में गौतमपुरा में प्रसिद्ध है। इसे हिंगोट मार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंगोट एक प्रकार का फल है जिसमें लोग विस्फोटक पदार्थ भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। इसके बाद गणगौर। गणगौर जो है चैत्र या भादो माह के महीने में मनाया जाता है। निमाड़ मालवा के क्षेत्र में गणगौर निमाड़ में बहुत प्रसिद्ध है और इस त्योहारों का राजा के रूप में गणगौर को माना जाता है। निमाड़ में मुख्यतः चैत्र मास में गणगौर मनाई जाती है और मालवा में मुख्यतः भादो के महीने में गणगौर को मनाया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर की पूजा अक्सर लोग जानते होंगे। फिर आता है छेरता या खिचड़ी पर्व। दीपावली के एक दिन बाद पड़वा के अवसर पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, सामान्यतः सतपुड़ा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। कोरकू, गोंड और भारिया जनजाति इसको मनाती हैं। पशुओं, गाय बैल को तैयार करके खिचड़ी का भोग लगाते हैं और नववर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद मड़ई पर्व दीपावली के दूसरे दिन पूर्णिमा तक के विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, सामान्यतः सतपुड़ा जनजातियां मोरपंख लगे ढाल की पूजा जो है करती हैं। इसके बाद रतौना, रसनबा या रतनबा पर्व यह शुभ अवसर पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें मंडला, बालाघाट जिले आते हैं। बैगा जनजाति मनाती है। संबंधित देवता नागा पूजा की जाती है। नागा बैगा पूजा की जाती है और इस पर्व पर मधुमक्खियों की पूजा के लिए जाना जाता है। इसके बाद गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो फागुन माह में होली के समय भगौरिया उत्सव के अवसर पर मनाते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी वाला जिले है, वहां पर मनाया जाता है। भील जनजाति मनाती है। इसमें एक गोले के अंदर एक स्तंभ पर गुड़ और नारियल बांधा जाता है, जिसे विवाह करने वाले इच्छुक पुरुष द्वारा तोड़ा जाता है। स्त्रियों के द्वारा गोले के बाहर हाथ में डंडा लेकर इन पुरुषों को रोका जाता है और भील जनजाति की परीक्षा विवाह के प्रतीक के रूप में इसको मनाते हैं। भगौरिया पर्व नाम में से ही छुपा हुआ है, भील जनजाति मनाती है। होली के 7 दिन पहले मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये भी झाबुआ, अलीराजपुर, धार में भील जनजाति के द्वारा संबंधित है। भगौरिया पर्व के उपपर्व है जैसे गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया हाट। ये तीन आपके भगौरिया पर्व के उपपर्व के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर जो युवक और युवतियां होती हैं वो प्रणय पर्व के रूप में जो है मनाते हैं। इसके बाद हम बात की जाए और भी, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि एमपीपीएससी के लिए मल्टीपल्स कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और जो है देख सकते हो। जैसे एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक बार जाके आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड चीज, टेस्ट सीरीज अगर एमपीपीएससी किसी भी कोचिंग की अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में निकालना है तो आप जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, हमने वहां पर अपलोड कर दिया है। मेघनाथ पर्व की बात किया तो फागुन माह में होली के तुरंत बाद मनाया जाता है। यह जो है मेघनाथ पर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद में मनाया जाता है। कोरकू एवं गोड़ जनजाति मनाती है। इसका अन्य नाम झंडा मेला के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में एक चौकोर तख्त पर बीच में घूमती हुई बिल्ली पर युवा वर्ग द्वारा कर्तव्य किया जाता है। छल्ला पर्व की बात किया तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में मनाया जाता है। गोंड जनजाति से संबंधित है। स्त्री प्रधान पर्व होता है। बुंदेलखंड के सुवाटा पर्व से मेल खाता है।
गुड़ी पड़वा की बात किया तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत 9 वर्ष में आरंभ किया जाता है। गुड़ी पड़वा भी हाल ही में मनाया गया था। पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला गुड़ी पड़वा त्योहार है। चैत्र पुणे बुंदेलखंड में चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। 5 या 7 मटकियों को चूना खड़िया से रंगा जाता है। उन पर देवी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन जो है की जाती है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि के दौरान भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर देवी की विशेष पूजा जो है की जाती है। आखा तीज अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कृषि कार्य करने के लिए उपकरण भूमि हल वाहकों का चंदन टीका लगाकर जो है पूजा को किया जाता है। इसके बाद आसमाई बैसाख माह की द्वितीया से मनाया जाता है। चौक बनाकर सफेद चंदन से बत्ती बनाई जाती है। कौड़ियों की पूजा की जाती है और आसमाई कहानी कही जाती है। पुन घुसु पुणे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गृह वधु दीवार पर हल्दी से 4 पुतरिया बनाती है और उनकी जो है पूजा की जाती है। गाय गोहरी दीपावली के अगले दिन गाय को झुंड के भीड़ को ऊपर से गुजारा जाता है और बीमारी से मुक्ति की कामना जो है की जाती है। भाई दूज सभी जानते होंगे साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र माह में होली के उपरांत, दूसरा कार्तिक माह में दीपावली के बाद। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का यह त्योहार होता है। रक्षाबंधन की तरह बहन द्वारा भाइयों के लिए मनाया जाता है। इसमें तिलक किया जाता है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन प्राप्त किया जाता है। लारूकाज विवाह के अवसर पर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बालाघाट बैतूल सिवनी में मनाया जाता है। लारूकाज जो होती है गौड़ जनजाति मनाती है। गौड़ देवता नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि जो है दी जाती है। इसके बाद नवन्ना नवीन फसल के आने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्योहार है। नई फसल की रोटियां बनाकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। छोटी दीपावली के रूप में नवन्ना त्योहार को बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके बाद हरियाली अमावस्या हरेली या हरिया गोदा श्रावण माह की अमावस्या पर मालवा सतपुड़ा क्षेत्र में मंडला में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस उत्सव में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है और कृषक पूजा अर्चना करके खेतों में फसल की बुवाई करते हैं। गोवर्धन पूजा पर्व सभी जानते हैं दीपावली के अवसर पर दीपावली पूजा के 1 दिन बाद मनाया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। गोवर्धन पर्व में गोवर्धन की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा से संबंधित है। श्री कृष्ण को अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं और अन्नकूट उत्सव भी इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर बात किया है तो हलछठ या हरछठ भादों के महीने में भगवान बलराम के जन्म के अवसर पर निवाड़ बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रचलित है। डोल 11 भादों के महीने में 11 पर जो है निवाड़ मालवा में झल झूलनी एकादशी को मनाया जाता है या अन्य नाम है ढोला निकालकर ढोल 11 पर्व जो है मनाया जाता है। संजा पर्व श्राद्ध के पक्ष के अवसर पर 16 दिनों तक मनाया जाने वाला संजा पर्व है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से दीवारी बनाकर चित्र जो है बनाए जाते हैं। मामूलिया पर्व बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रचलित है। संजा के समान ही कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। घड़लिया नवरात्रि के अवसर पर मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। निर्जला पर्व के दौरान अविवाहित जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व पर मिट्टी के छिद्रित घड़े में दिया जलाकर रखा जाता है। गड़लिया पर्व के समान ही अविवाहित युवकों के द्वारा छल्ला पर्व भी मनाया जाता है। शुवाटा नवरात्रि के अवसर पर बुंदेलखंड में प्रचलित है। घड़लिया के समान बुंदेलखंड क्षेत्र में दीवारों पर राक्षस की प्रतिमा उसके ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा रखकर नव युवक युवतियां जो है पूजन एवं गायन करती हैं। घेला और बिदड़ी जो बिदड़ी है वो गौड़ जनजाति त्योहार मनाती है। गल पर्व भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है और देसोला बोगा आदिवासी त्योहार बसंत उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। तो हमने आज कई सारे अपने त्योहार उत्सव पर्व के बारे में बात की जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मध्य प्रदेश में शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस किताब का सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट था। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही अपनी अद्वितीय कलात्मक के लिए जाना जाता है, जिसमें खजुराहो की भव्य मूर्तियां, पाषाण से निर्मित शिल्प कला, प्राचीन मिट्टी के बर्तन, विभिन्न शैलियों की सामग्री की विरासत के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ की शिल्प कला न केवल अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाती है, मतलब कि इमोशनली, बल्कि अपनी विविधता और सांस्कृतिक गहराई को भी स्पष्ट जो है करती है। अब शिल्प कला के बारे में हम सबसे पहले काष्ठ शिल्प कला, धातु शिल्प कला, गुड़िया शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला और पत्थर शिल्प कला के बारे में बात करेंगे। 5 प्रकार की शिल्प कला होने वाली है। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर उठा के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो शिल्प कला से क्वेश्चन 2 से 3 आते ही आते हैं। सबसे पहले काष्ठ शिल्प कला की बात करें तो मध्य प्रदेश में काष्ठ कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। विभिन्न जनजातियों के द्वारा विकसित शिल्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें सहरिया जनजाति का खराद शिल्प, पचमढ़ी और शहडोल के आदिवासियों का कलात्मक काष्ठ शिल्प। इसके अतिरिक्त बढ़ई समाज के द्वारा कृषि उपकरणों और भवन निर्माण में उपयोगी सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, जो न केवल उपयोगी है बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। काष्ठ शिल्प में बात किया तो बुदनी का खिलौना उद्योग, रीवा का सुपारी उद्योग, सुपारी शिल्प,
शहडोल का काष्ठ शिल्प और पचमढ़ी का काष्ठ शिल्प जो है बहुत प्रमुख है। अब पचमढ़ी का काष्ठ शिल्प की सबसे पहले बात किया तो आदिवासी काष्ठकारों द्वारा साज सागौन लकड़ी के प्रयोग से मुखौटे एवं सजावटी वस्तुओं के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। इसके बाद शहडोल का काठ शिल्प शहडोल जिले के करचुल और महरोई गांव में जनजातियों के द्वारा सजावटी सामग्री में गुलदस्ता खिलौने आदि बनाए जाते हैं। महिलाएं यहाँ पर रंगाई कार और पुरुष मशीन के द्वारा जो है खिलौनों को निर्मित करते हैं। इसके बाद खराद शिल्प की बात किया तो शिवपुर शिवपुरी मुरैना में प्रमुख केंद्र खराद शिल्प के सहरिया जनजाति संबंधित है। खराद शिल्प में खैर सरई सफेदा शीशम लकड़ियों का सामग्री के तौर पर प्रयोग जो है किया जाता है। सजावट के लिए गोंद जिंक पाउडर विभिन्न रंगों का प्रयोग होता है। खराद शिल्प के अंतर्गत खिलौने और सजावटी सामग्री जो है निर्मित की जाती है। बुधनी का खिलौना शिल्प की बात किया तो बुधनी सीहोर खिलौना उद्योग के लिए मशहूर है। काष्ठ शिल्प के अंतर्गत साज दूधी सागौन लकड़ियों का प्रयोग करके रेलवे फाटक पर काष्ठ शिल्प और खिलौनों को जो है निर्मित भी किए जाते हैं। रीवा का सिपारी शिल्प की बात किया तो रीवा प्रमुख केंद्र है। कुंदेर परिवार के द्वारा किया जाता है। विभिन्न देवी देवताओं जैसे भगवान गणेश माँ दुर्गा लक्ष्मी की मूर्तियां खिलौने की ख्याति प्राप्त है। काष्ठ शिल्प से कुछ फैक्ट है जैसे मुन्नालाल विश्वकर्मा बिरसा के हैं। प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित मूर्तियों का संग्रहालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अनूपपुर का प्रसिद्ध मुखौटा काष्ठ लकड़ी के लिए जाना जाता है। सीहोर के लकड़ी के खिलौने हस्तशिल्प को एक जिला उत्पाद में भी शामिल जो है किया गया है। तो कभी आ जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किसको शामिल किया गया तो सीहोर के लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प को शामिल जो है किया गया है। काष्ठ शिल्प के बाद हमारा धातु शिल्प आता है। धातु शिल्प में मंडला का बर्तन शिल्प अगरिया का लोहे शिल्प उचहरा का धातु शिल्प बैतूल का भरेवा शिल्प टीकमगढ़ का पीतल शिल्प और चिचली का पीतल शिल्प की बात करेंगे एक एक करके। चलिए सबसे पहले मंडला का बर्तन शिल्प की बात किया तो कटोरी गिलास जैसे बर्तन निर्मित किए जाते हैं। कांस्य शिल्प तकनीक और ढलाई तकनीक मंडला का प्रयोग इसमें जो है किया जाता है। इसके बाद अगरिया लोहे शिल्प की बात किया तो अगरिया जनजाति के द्वारा गोंड की एक उपजनजाति अगरिया उनके द्वारा अगरिया लोहे शिल्प संबंधित है। अयस्क से लोहा प्राप्त कर कृषि उपकरण सौंदर्य पूर्वक आभूषण दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तु बनाई जाती है जिसमें मंडला डिंडोरी बालाघाट जो है प्रमुख है। अगरिया जनजाति में एक पत्थरिया अगरिया है जो कि लोहे शिल्प के साथ पत्थर का प्रयोग करती है। एक खुटिया अगरिया है जो लोहे अयस्क को पिघलाने का कार्य करती है। तो अगरिया जनजाति में भी दो चीजों में बटा हुआ है। चिचली का शिल्प पीतल शिल्प की बात किया तो नरसिंहपुर का चिचली क्षेत्र इसका केंद्र है। शिल्पकारों को ठटेरा कसेरा ताम्रकार और तमेरा कहा जाता है। प्रयुक्त सामग्री में बर्तनों के निर्माण में पीतल तांबे का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में तांबा पीतल को पिघला कर निर्माण किया गया। वर्तमान में रेडीमेड धातु जैसे चंदा और सर्कल का प्रयोग जो है किया जाता है। इस तकनीक के बारे में जो है चीजें बताई गई हैं तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। चलिए अब हम बात की जाए उचहरा का धातु शिल्प। एमपीपीएससी प्री 2025 में क्वेश्चन आया था जैसे कि हमने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उचैरा का धातु शिल्प में जो केंद्र है वो सतना उचैरा है जो कि कांसा धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है जिसमें सामग्री कांसा पीतल फूल भरत मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है और तांबा और जिंक को मिलाकर जो है पीतल का प्रयोग किया जाता है। बर्तन में बात किया है तो बटलोही पात्र थलियां आलियत जो है बनाई जाती हैं। इसके बाद बैतूल का भरेवा शिल्प की बात किया तो बरेवा या धातार धातु की ढलाई भराई का काम करने वाले को भरेवा कहा जाता है। प्रमुख केंद्र बैतूल है। गोंडवाना राज्य की समकालीन यह शिल्पकला है। इसका निर्माण कच्ची मोम सराई की लकड़ी राल गोंद से जो है इसका निर्माण किया जाता है। भरेवा समुदाय की जो महिलाएं हैं वो गाबा और उसकी मिट्टी तैयार करने मोम के धागे बनाने लकड़ी एकत्रित करने का जो है कार्य करती है। ये समुदाय व्यक्ति की इच्छा को वास्तविक शिल्प में उकेरने के लिए जाना जाता है। मृतक की आत्मा और उनकी स्मृतियों को पूर्वजों से मिलाने की परंपरा पर यह आधारित है। इसे झोंपा के नाम से जो है जाना जाता है। इसका निर्माण महादेव त्रिशूल की आकृति घुंघरू बैलों की लगाम आदि के लिए निर्माण किया जाता है। टीकमगढ़ का पीतल शिल्प की बात किया तो बुंदेलखंड का टीकमगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। धातु शिल्प के निर्माण में मोम छाय विधि पर आधारित है। इसका निर्माण प्रक्रिया में मिट्टी का प्राथमिक प्रतिरूप तैयार करना है जिसे गाबो कहा जाता है। इसके पश्चात दूसरी प्रक्रिया को कपो कहते हैं। गाबो जहां मूर्ति की आधारभूत प्रक्रिया है। कापो की प्रक्रिया से मूर्ति की सुदृढ़ता भव्यता और बारीकी से ध्यान जो है दिया जाता है। तो कई सारे प्रकार होते हैं। अब ऐसे शायद हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो लेकिन जब आप बनते हुए थोड़ा सा नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम गुड़िया शिल्प की बात किया है तो गुड़िया शिल्प को नई पुरानी रंगीन चिंदियों कागज के टुकड़ों से बनाया जाता है। इसका केंद्र जो है ग्वालियर और झाबुआ है। इसके प्रमुख कलाकार में बत्तोबाई ग्वालियर रमेश शांति परमार झाबुआ में है संबंधित है जो कि पद्मश्री 2023 में प्राप्त करता है। झाबुआ की भीली आदिवासी गुड़िया को जीआई टैग जो है प्रस्तावित अभी रखा गया है। मिट्टी टेराकोटा शिल्प की बात किया तो केंद्र मंडला है। संबंधित जनजातियों में गौंड प्रधान बैगा भूमिया है। इसका निर्माण सजावटी सामान मिट्टी के खिलौने देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। पूरे राज्य में कुम्हार समाज की रोजी रोटी का मुख्य साधन मिट्टी शिल्प ही होता है।
फिर आता है चरम शिल्प। चरम शिल्प में जो इंदौर और देवास से प्रमुख केंद्र है, इन स्थानों पर चमड़े से विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृति, हाथी, घोड़े आदि का निर्माण किया जाता है। यहाँ का चरम शिल्प देश के साथ ही विदेशों को भी निर्यात जो है किया जाता है। अन्य प्रमुख शिल्प कलाओं की बात किया तो पत्थर शिल्प, जो कि भेड़ाघाट संगमरमर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर शिल्प के लिए जबलपुर को 2023 में स्टोन क्राफ्ट का जीआई टैग जो है प्राप्त हो चुका है। कटनी स्टोन को 1 जुलाई के उत्पाद में शामिल किया गया है। ये प्रमुख केंद्र रतलाम और मंदसौर भी है। लाख शिल्प की बात किया तो लाख का आकार करने वाली जो जाति है वो आपकी लखारा जाति कही जाती है। प्रसिद्ध लाख शिल्पकार की बात किया है तो राजेंद्र लखार है। लाख के द्वारा चूड़ियों के जो वस्तुएं होती है उसको निर्मित किया जाता है। आपने देखा होगा सोने की चूड़ियां होती हैं माँ बहनों की, उसमें पीछे लाख भरी होती है जिससे कि मुड़े ना, आकार सही बना रहे, तो उसके लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। जिसमें उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर के लिए लाख के प्रमुख केंद्र हैं। जरी जरदोजी की बात किया तो विभिन्न वस्तुओं में बैग, साड़ी और बटुए हैं। प्रमुख केंद्र भोपाल जिला है। भोपाल जिले को जरदोजी पर्स 1 जुलाई के उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। कठपुतली शिल्प की बात किया तो नट जाति से संबंधित है। विशेष किरदार बीरबल, अनारकली, अकबर, घुड़सवार, सांप आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख केंद्र इसका मालवा है। कंगी शिल्प की बात किया तो प्रमुख केंद्र में उज्जैन, रतलाम, नीमच है। बंजारा समुदाय के द्वारा कंगी बनाने का जो कार्य है वो किया जाता है। पेपियर माचे की शिल्प की बात की जाए तो आपका मेस किए गए पेपर, कागज का प्रयोग करके बनाई जाती है। कई वस्तुओं में नागवंशी लोगों के द्वारा इसको बनाया जाता है। प्रमुख केंद्र इसका उज्जैन है। इसके बाद अगर बात की जाए बांस शिल्प कला की तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है भील, गोंड और बेंगा के द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बांस शिल्प कला के प्रमुख केंद्र में झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया आदि है। आकर्षक खिलौने, सजावट की वस्तुएं, नाइट लैंप आदि की बनाया इसमें जाता है। पत्ता शिल्प की बात करें तो पत्ता शिल्प के केंद्र में झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी है। मोगिया जनजाति के द्वारा पत्ते का प्रयोग प्रमुखता झाड़ू, खिलौने के लिए बना किया जाता है। भीली शिल्प की बात करें तो भीली शिल्प कला के प्रमुख केंद्र में झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिले आते हैं। जिसमें भीली शिल्प कला के अंतर्गत बटुआ, मोतीमाला, अन्य दैनिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नंदना ब्लॉक प्रिंट नीमच भीली शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अलीराजपुर के भीलों के द्वारा पुंजा दरी बनाई जाती है। हस्तशिल्प और हथकरघा की बात किया तो दरी कालीन का निर्माण किया जाता है। पनिका कपड़े की बुनाई कार्य के लिए जानी जाती है जनजाति। भील अलीराजपुर की पुंजा दरी के लिए जानी जाती है और नंदना ब्लॉक प्रिंट नीमच के लिए प्रसिद्ध है। छिपा शिल्प ये प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट भी है। छिपा शिल्प केंद्र उज्जैन, झाबुआ, धार आदि जिले आते हैं। छिपा शिल्प के अंतर्गत कपड़े पर हाथों के द्वारा विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाता है। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन छिपा के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज और भी है, कुच्छीधार छिपा शिल्प कला के लिए शिल्पकार इस्माइल सुलेमान खत्री हैं। धार के बाग प्रिंट को 2008-9 में जीआई टैग प्राप्त हो चुका था। उज्जैन के बाटिक प्रिंट को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। अली जरीन बंदेज ब्लॉक प्रिंट के लिए वस्त्र निर्माण का कार्य जो है किया जाता है। इसके बाद गोदना या गुदना कला की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं जो कि गोदना धार्मिक, सामाजिक, सौंदर्य अलंकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसे अहलोक से परलोक आत्मा की यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाता है। गोदना के कुछ प्रकार हैं जैसे बैगा गोदना, उराव गोदना, माथे पर कनपट्टी पर तीनों रेखाओं को गोदना बनाया जाता है। गौंड गोदना, दोहरा जट गोदना कहते हैं। पहले करेला चानी गोदा जाता है, फिर फूल बनाए जाते हैं। मंजबार गोदना जिसमें जट गोदना प्रचलित है। पहले सिकरी लौंग फूल बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर थामिया खुरा और सबसे ऊपर जट गोदना किया जाता है। गोदना की डिजाइन विशेष जाति की महिलाओं के द्वारा पहचान का प्रतीक माना जाता है। गोदना के कुछ कारीगर हैं जैसे गोदना बनाने का प्रमुख कार्य के रूप में मुख्य रूप से देवार जाति और मलार जाति सरगुजा के द्वारा किया जाता है। इस कार्य को करने वाली महिलाओं को गोदनहारी या गुदनारी कहते हैं। इसमें उपकरण जिसका प्रयोग किया जाता है वो सुई गोदना बनाने का मुख्य उपकरण है। फुफसा, चिमटी एक से अधिक सुबा का सामूहिक रूप होता है। रंग गाजर सरसों के तेल में घोलकर बनाया किया जाता है। प्रक्रिया गोदना बनाते समय सबसे पहले चिन्ह गोदना लिखने की प्रक्रिया को किया जाता है। तो गोदने के भी कई सारे प्रकार होते हैं। हो सकता है प्री मेंस में ना आए, कम हो सकता है क्या पता इंटरव्यू में पूछे जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीआई टैग से संबंधित कुछ साड़ियां हैं जिसमें महेश्वरी, चंदेरी और बारासिवनी। सबसे पहले महेश्वरी साड़ी की बात की है तो आप देख सकते हो महेश्वरी साड़ियां महेश्वर का गौरव है जो कि अनूठी ज्यामिति, डिजाइन, रंगों के संयोजन के लिए वैभव का प्रतीक है। इन्हें पारंपरिक रूप से पिटलूम जमीन में गड़ी करगा पर बनाया जाता है, लेकिन अब फेरमलूम पर यह बनती है। लकड़ी की जगह लोहे का इसमें प्रयोग जो है किया जाता है। इसकी बुनाई सरल होती है लेकिन चौकड़ी, धारी, अन्य धागों में विविधता आती है। 2012 में इसको जीआई टैग दिया गया था। कुछ प्रकार है जैसे सूती साड़ी, गर्भ रेशमी और नीम रेशमी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चंदेरी साड़ी की।
अगर हम चंदेरी साड़ी की अगर हम बात की जाए यहाँ पर हम, तो चंदेरी साड़ियां विशेषतः अपने सुनहरी बॉर्डर के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों के निर्माण में ताने को धोकर उसकी गोंद हटाए बिना ही रंगाई की जाती है। विशेष प्रक्रिया में साड़ी में अतिरिक्त चमक, झिलमिलाहट आती है और जिससे धूप छांव साड़ी भी कहा जाता है। 2005 में इसको जो है जीआई टैग दिया गया था। रेशमी साड़ी, मिश्रित साड़ी और सूती साड़ी इसके प्रकार हैं। इसके बाद आता है बारासिवनी साड़ी, जो कि बालाघाट जिले से संबंधित है। बालाघाट या बारासिवनी अपनी महीन बुनाई के लिए विख्यात है। रेशमी जोट साड़ी, बाल साड़ियां, आंजनी साड़ी, अंजना रेशमी साड़ी के इसलिए प्रसिद्ध है। 2023 में इसको बारासिवनी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। कुछ अन्य हस्तशिल्प भी हैं, जैसे छिंदवाड़ा का सौंसर लोधी खेड़ा की बुनाई के लिए प्रमुख केंद्र है। साड़ियों में कोसा साड़ी और पुआरी है। डिंडोरी वस्त्र की बात करें तो ऊनी सूती वस्त्रों के द्वारा डिंडोरी के सरवाही, पिंड रूखी और बजाग प्रचलित है। इसका निर्माण बेगा साड़ी, सादी वसंत किनार साड़ी, चक घटिया साड़ी, चौखाना बेगा साड़ी, मूगी किनार की ओचा, प्रताप शाही, भोराही पाटी के ओचा बने जाते हैं। बुरहानपुर मुगल कालीन उद्योग केंद्र था, जिसमें बनारसी, मीनाकारी, पैठनी किनार, दक्षिण भारतीय शैली में बुनाई, वस्त्रों की महीन रेशमी जो है बुनाई को किया जाता है। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश के कुछ मेले आते हैं, और आप सभी को बताना जरूरी नहीं है कि मेले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसलिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मेले हैं, उज्जैन में लगभग 227 मेले लगते हैं, और सबसे कम मेले जो हैं होशंगाबाद, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम हो चुका है नाम, 13 केवल मेले लगते हैं। चलिए कुछ मेलों पे बात किया तो मालवा क्षेत्र में मेला कौन कौन से लगते हैं बात की जाए तो मालवा में सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य के प्रवेश पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अंतिम सिंहस्थ मेला 2016 में लगा था, और अगला मेला यह 2028 में लगने वाला है। त्रिवेणी मेला रतलाम त्रिवेणी तट पर लगता है। हर साल पोष माह के कृष्ण पक्ष की छठ से महारुद्र यज्ञ के साथ मेला लगता है, और अमावस्या पर कलश यात्रा निकालकर 11 दिवसीय मेले का समापन होता है। 17वां महारुद्र यज्ञ 2 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। बाबा गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर, बड़ोरिया, शाजापुर में लगता है, प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर। तेजाजी का मेला भामावत गुना में लगता है फरवरी माह में। चामुंडा देवी के मेला देवास में लगता है 9 वर्ष पर। हिंगोट का मेला गौतमपुर इंदौर में लगता है दीपावली के अगले दिन। उसके बाद बांद्रा बांध घाट का मेला सीहोर जिले के बुधनी तहसील के बुधनी साहिबगंज मार्ग पर लगता है, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। निमाड़ क्षेत्र के कुछ मेले की बात किया, जिसमें सिंगाजी का मेला निमाड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। पेपलिया खुर्द सिंगाजी टापू खंडवा में लगता है। कालूजी महाराज का मेला संत सिंगाजी के भतीजे थे। पिपलिया खुर्द खरगोन में ये भी लगता है। शहीद का मेला सनावद खरगोन में लगता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है। नवग्रह का मेला खरगोन में लगता है। संत बुखारदास का मेला खंडवा में लगता है। सतपुड़ा में कुछ मेले हैं, जैसे गोटमार का मेला पाडुरना जाम नदी के तट पर लगता है, इंपोर्टेंट हो जाता है ये। कहना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। बरमान का मेला गडरबाड़ा नरसिंहपुर में लगता है, और शंकर वन का मेला बिछुआ छिंदवाड़ा में लगता है। और मेला जो है मकर संक्रांति 7 दिन पूर्व और 14 जनवरी तक यह चलता है। इसके बाद सतपुड़ा में मठ घोगरा का मेला भैरोथन सिवनी में लगता है। बांद्रा भान का मेला नर्मदापुरम में लगता है। राम पायली का मेला बालाघाट में लगता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद नर्मदापुरम में लगता है। चंबल के कुछ मेलों की बात क्या है, जिसमें चंबल में नागाजी का मेला पोरसा मुरैना में लगता है, इंपोर्टेंट है। संत नागाजी की स्मृति में अकबर काल में इसको आयोजित किया गया था। यहाँ पर बंदरों की बिक्री होती है, लेकिन अब यह सभी पालतू जानवरों के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। पीर बुधान का मेले की बात की जाए तो सावरा शिवपुरी में लगता है। मुस्लिम संत पीर बुधान की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। हीरा भूमिया हीरामन बाबा का मेला ग्वालियर में लगता है। रामलीला मेला भांडेर दतिया में लगता है। 100 वर्षों से इसको आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक नाट्य मंचन और मेले का आयोजन इसमें किया जाता है। शहाबुद्दीन ओलिया का मेला नीमच जिले में लगता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवरात्रि पर शिवपुरी में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में लगता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, और 1905 ईस्वी से माधवराव सिंधिया के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। और यहाँ पर पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह अवसर होता है वाहनों का, यहाँ सबसे बड़ा व्यापार का मेला लगता है। छिमछिमिया हनुमान का मेले की बात किया तो छिमछिमिया हनुमान मंदिर श्योपुर गोपालपुरा में लगता है। बघेलखंड के कुछ मेले महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है। चंडी देवी का मेला सीधी जिले के घुघरा में लगता है। केवटी का मेला रीवा के केवटी में लगता है, और बाणगंगा का मेला शहडोल के विराटनगर में लगता है। इसके बाद बलदेव जी का मेला पन्ना में लगता है। शरद समैया का मेला पन्ना में लगता है। कुआं ताल का मेला भी पन्ना जिले में ही लगता है।
नांद चांद का मेला ये बघेरा बगवार ग्राम पन्ना में लगता है। कलही देवी का मेला पन्ना जिले में लगता है। तो अब पन्ने में बलदेव, शरद समैया, कुआं ताल, नांद चांद और कलेही देवी का मेला, ये 5 मेले आपके पन्ना जिले में लगते हैं। जल बिहारी का मेला की बात करें छतरपुर जिले में लगता है और यह एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। मऊ सहानिया का मेला छतरपुर जिले में लगता है। अबार माता का मेला भी छतरपुर जिले में लगता है। सन कुआ दतिया स्योड़ा में लगता है। रतनगढ़ का मेला भी दतिया में लगता है। रामलीला भांडेर दतिया में होता है। करीला माता का मेला जो है आपका करीला अशोकनगर जिले में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर जिले में लगता है। उल्दन का मेला उल्दन सागर में लगता है। धमौनी उर्स का मेला धमौनी गांव सागर में लगता है। रहिस का मेला गड़ा कोटा सागर में लगता है। बनिनी घाट का मेला राहतगढ़ सागर बीना नदी के तट पर लगता है। भापेल के मेला भापेल सागर में लगता है और लक्ष्मण कुटी का मेला लक्ष्मण कुटी धाम दमोह जिले में जो है लगाया जाता है। इसके बाद बुंदेली मेला दमोह जिले में लगता है। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में लगता है। देवरी का मेला सागर जिले में लगता है और मऊ सहानिया का मेला मऊ सहानिया छतरपुर जिले में लगता है। तो कई सारे मेले थे, हो सकता है बहुत सारे मेले आपको याद हो, बहुत सारे मेले याद ना हो, तो ध्यान रखिएगा सभी मेले 102 बार वीडियो जरूर देख लेना भाई, याद हो जाए, एग्जाम में मेले आते हैं। कुछ ऐसे मेले हैं जो कि एक शहर जिले में कई सारे मेले लगते हैं, जैसे पन्ना में बात किया तो नान चांद का मेला, कुआं ताल का मेला, कलेही देवी का मेला, शरद समैया प्राणनाथ का मेला लगता है। छतरपुर में अबार माता, जटाशंकर, जल बिहारी और चुड़ पादुका का मेला लगता है। टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर का मेला लगता है। दमोह जिले में जागेश्वरी नाथ धाम, जटाशंकर, भारत माता, लक्ष्मण कोटी, खर्रा घाट, मंडकलेश्वर, कुंडलपुर, बड़े बाबा का मेला लगता है। ये पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह के सबसे ज्यादा मेले पूछे जाते हैं, इसलिए अलग से दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ बोलियां हैं, इन बोलियों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोलियां वैसे भी आपको याद होनी नहीं है। जैसे मालवी की बोली की बात किया है तो राजस्थानी हिंदी की सरसोन उपभ्रंश की बोली है। निमाड़ी की बात किया तो पश्चिमी हिंदी की सरसोनी अपभ्रंश से संबंधित है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सरसोनी अपभ्रंश संबंधित है। बघेली पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश संबंधित। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज्यादा आपका ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में सौरसेनी अपभ्रंश की ब्रज बोली जो है बोली जाती है। भीली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गोंड भाषा को प्राथमिक भाषा में भी शामिल जो है किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर कितने चैप्टर कंप्लीट किए, तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 49, 50 और 51 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम आपके कौन कौन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो मध्य प्रदेश में साहित्य कला संस्कृति की बात करेंगे एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर मध्य प्रदेश में त्योहार होंगे, ध्यान रखिएगा, और हो सकता है जिसमें मध्य प्रदेश के पर्यटन भी हो। तो 3 चैप्टर भी अगली वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।